हेलो दोस्तों, तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे नए क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में। जैसे आपको साइंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें साइंस के सब्जेक्ट में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो पहले हमने आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बता दिया है। अब हम आज बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपकी बुक में वो चैप्टर नंबर 14 दिया होगा या 13 दिया होगा। तो इसे हम फिजिक्स के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 लेके चलेंगे। तो ये समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो हम इसमें प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश क्या होती है या फिर परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में, परावर्तन के और पृष्ठों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रकाश होता क्या है। तो इसके अंदर जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं उनमें से हम एक बाय एक सबको लेके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके पहले महत्वपूर्ण बिंदु यानी इसके बेस के साथ। यानी कि सबसे पहले इसके बेस को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसका बेस है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? कई लोगों के बारे में कई लोग सोचेंगे कि हमने टॉर्च ऐसे बारा तो कोई वस्तु दिख गई, तो कई लोग सोचेंगे हमने टॉर्च बारा, टॉर्च प्रकाश है। हमारे यहाँ जो बल्ब होता है वो बल्ब जल रहा है कहीं, तो कई लोग ये भी सोचेंगे कि वो ही प्रकाश है। सूर्य जो जब सुबह होती है तो वो अपना उजाला देता है, तो लोग कहेंगे वो प्रकाश है। बट एक्चुअली में प्रकाश है क्या? तो प्रकाश ऊर्जा है, एनर्जी है। सूर्य में क्या होता है? सूर्य एक बहुत ही बड़ा आग का गोला है जिससे एनर्जी निकलती है, तो वो हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। तो प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अब कई लोगों से ये पूछा जाता है कि भैया आप रास्ते में जा रहे थे, कुछ नीचे दिखा? तो लोग बोलते हैं हाँ हमने चश्मा लगाया था, या हमने आंख से पूछा जाता है कैसे देखा? तो लोग बोलते हैं हमने आंख से देखा है। बट एक्चुअली में आपने आंख से नहीं देखा है, आपने उसके परावर्तन को देखा है। जब आप टॉर्च जलाते हैं, मान लीजिए आप अंधेरी रात में, और जैसे ही आपने टॉर्च जलाया या अपने फोन का फ्लैश जलाया, तो आपकी जो फोन की फ्लैश होती है, जो एनर्जी होती है, वो प्रकाश के रूप में किसी वस्तु पे पड़ती है। और वो वस्तु पे जब प्रकाश पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे होता है, तो उसकी सहायता से आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये प्रकाश हो गया। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत होता है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश के बारे में और जानते हैं, प्रकाश के स्रोतों के बारे में। तो स्रोत तो कैसे भी होंगे, यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा था ऊर्जा का एक स्रोत है, तो प्रकाश के भी तो स्रोत होंगे। प्रकाश आखिर हमें मिलता कैसे है? जैसे चंद्रमा है और सूर्य है, तो चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है,
वो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और उसी को रात में रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश। अब आगे बात करते हैं प्रकाश के स्रोतों के बारे में। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो ये प्रकाश के कई स्रोत होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, फ्लैश हो गया, या पुराने समय में लालटेन आती थी, ढिबरी आती थी जिसे कहा जाता था। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हुए, लेकिन मुख्यतः प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, तो दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहले दीप्त के बारे में ध्यान देते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो वे प्रकाश स्रोत जिनमें अपना खुद का प्रकाश होता है वे दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे हमने सूर्य का एग्जांपल दिया, सूर्य किसी से रिफ्लेक्ट होके या किसी की एनर्जी लेके आपको प्रकाश नहीं देता है। सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, वो खुद प्रकाश बनाता है। और इसी प्रकार से जो अदीप्त दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत में वे प्रकाश स्रोत जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है परंतु वे प्रकाशित होते हैं। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया चंद्रमा का। चंद्रमा क्या करता है? बहुत लोग सोचते होंगे कि चंद्रमा रात में प्रकाश देता है, लेकिन रियलिटी में वो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और उसे रात में रिफ्लेक्ट करता है, तो वो हमें प्रकाश मिलता है। तो वो हो जाता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत में आप जैसे जान सकते हैं कि चंद्रमा हो गया, ऐसे करके कई सारे एग्जाम्पल आते हैं। या फिर मान लिया आप टॉर्च जला रहे हैं, कोई क्लास में पढ़ रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और कहीं जा रहा है तो वहां की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो ये अदीप्त प्रकाश स्रोत के हो गए। अब आगे अगले टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे। ये दीप्त अदीप्त आपने समझ लिया। दीप्त अदीप्त से आपको बोर्ड परीक्षा में काफी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट ऑप्शनल क्वेश्चंस में जैसे आते हैं एक नंबर के प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में बताइए, अदीप्त प्रकाश स्रोत के दो उदाहरण लिखिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत के दो उदाहरण लिखिए। ऐसे करके प्रश्नों को आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण। अब कई लोग सोचेंगे ये गुण कहाँ से आ गया। तो जैसे व्यक्ति होते हैं, मानव होते हैं, उनमें भी जैसे कई लोग होते हैं जिनका हेल्पिंग नेचर होता है। तो हेल्पिंग नेचर वाले जो पर्सन होते हैं वो अदर पर्सन से यूनिक दिखते हैं। तो वैसे ही प्रकाश के कुछ गुण हैं जो इसे यूनिक बनाते हैं। भैया तभी तो हम इसे पढ़ेंगे, काहे लिए पढ़ेंगे अगर इसमें कुछ होता नहीं तो सबसे पहले प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश के गुण के बारे में आपको बता दें, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं, तो इसमें आपको कुछ मतलब ऐसे पूछा जाएगा 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्नों में कि प्रकाश के गुण के बारे में बताइए।
या फिर आपसे 1 नंबर के प्रश्नों में भी, ऑप्शनल प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है प्रकाश के गुण के बारे में बताइए। तो 2-3 आपको गुण बता दे रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया। फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई। ठीक, ऐसे करके इसके जो गुण हैं ये मोस्टली इंपॉर्टेंट गुण हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण के बारे में एक और आता है कि प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसे गमन करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो ये मतलब 3 गुण हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी एग्जाम के तहत और आपके जानने के तहत भी। बाकी कई सारे गुण हैं। प्रकाश के इतने गुण हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे, परंतु आपको इनको याद रखना है, खास करके इन्हें और ये तो आप सभी को ऐसे ही अभी से याद हो गया होगा, क्योंकि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आपको इसे और आसान करते हैं। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति से किसी व्यक्ति से पूछा गया, किसी बच्चे से पूछा गया कि आपने प्रकाश को देखा है? प्रकाश होता क्या, मतलब लाइट क्या होती है? तो कई लोग बोलेंगे हाँ देखा है, हम लोग टॉर्च जलाते हैं या फिर लाइट जलाते हैं, वो सब प्रकाश है। बट रियलिटी में आपने प्रकाश को नहीं देखा है, आपने उस वस्तु को देखा है जिससे प्रकाश जाके रिफ्लेक्ट हुआ है आपकी आंखों पे। तो यानी आपने प्रकाश को कभी देखा ही नहीं है, आपने उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो जब किसी वस्तु पे टकराती तो आपने उस वस्तु को देखा है। तो उसी प्रकार प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश का गुण। और अब चलते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ, जो है प्रकाशिक माध्यम, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम कौन कौन से होते हैं, यानी प्रकाश कैसे गमन करता है, कैसे चलता है? तो वो चलता है तो फिर कौन कौन से माध्यम में जा सकता है? तो 3 माध्यम होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। तो ये आपके 3 हो गए प्रकाशिक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, सॉरी। तो ये 3 तरह के होते हैं और इन्हें समझना काफी आसान है और ये आपसे ज्यादा प्रश्नों में पूछा भी नहीं जाएगा। अधिक से अधिक पूछेगा तो 1 नंबर के प्रश्न में पूछेगा। पारदर्शक माध्यम, जिसमें प्रकाश का जो भाग होता है, जैसे मान लीजिए अपने टॉर्च जलाया और दीवार पे मार दिए, दीवार से तो प्रकाश बाहर निकल नहीं रही है। तो इसी प्रकार वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग उसे भेद कर आगे निकल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने व्हाइट कलर की प्लास्टिक ले ली, प्लास्टिक, ये जो नॉर्मल पॉलीथैली आती है वैसी एक प्लास्टिक ले ली
और आपने जब उस पर टॉर्च मारा तो आप देखेंगे कि टॉर्च की आर जो पॉलिथीन होगी, पॉलिथीन के आर पार टॉर्च की जो लाइट होगी वो चली जाएगी, तो वो आ जाएगा आपका पारदर्शक माध्यम में। अब पारभाषक माध्यम, जिसमें से वह माध्यम जहां से प्रकाश का आंशिक भाग जाता हो। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो कभी कभी मान लीजिए मम्मी ने कुछ बना दिया, तो मम्मी ला के दे दी आपको, भाई बेटा पढ़ते रहो, ये खा लो थोड़ा सा, और वो है ऑयली। भैया आपसे थोड़ी सी ऑयल अपने आपके कॉपी पे गिर गई, पेपर पे गिर गई। अब आपको क्या करना है, उस पेपर को कट करना है, या फिर ऐसा पेपर लेना है जिसपे ऑयल लगा हो, फिर आपको उसे लेना है, ऐसे करना है, और फिर उसे टॉर्च या फ्लैश जलानी है। आप देखेंगे कि प्रकाश का कुछ माध्यम ही, कुछ जो भाग होता है वही जाता है, यानी आंशिक भाग जाता है। तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर पाता है, उसे हम कहते हैं पारभाषक माध्यम। अब तीसरा माध्यम जो आता है वो है अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, तो आप सिंपली सी कॉमन सेंस की यूज करके लिख सकते हैं, जैसे पारदर्शक अपारदर्शक। तो पारदर्शक में हमने देखा कि पूरा गुजर जा रहा था, वैसे ही सेम उसका उल्टा हो जाएगा अपारदर्शक में। अपारदर्शक में आपको कोई भी भाग गुजरता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब आप लाएं टॉर्च और दीवार पे इसे मार दिए, और दूसरे और भैया को खड़ा करके बोलिए भैया उधर रोशनी जा रही है, भैया बोलेंगे नहीं जा रही है, तो यानी ये हो गया आपका अपारदर्शक माध्यम। अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। तो अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं। किरणों के बारे में जानेंगे। जैसे किरणें जो प्रकाश से निकलती हैं, तो कई लोग बोलेंगे भैया हम तो इतने छोटे से टॉर्च जलाते हैं और इतना फैल के आगे दिखता है, तो वो है जो आपकी किरणें जाती हैं। तो प्रकाश किरण पुंज के बारे में जानेंगे। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज ये 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी, और जो तीसरा होता है वो है समांतर। अभिसारी, अभिसारी, अपसारी और समांतर। समांतर, तो ये 3 प्रकार के जो होते हैं प्रकाश किरण पुंज होते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज को जानने से पहले हम इसे ग्राफिकली देखते हैं। तो अभिसारी में क्या होता है, पहले आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज वह ऐसी प्रकाश पुंज जिसमें जो समस्त किरणें होती हैं वो एक बिंदु पे आके मिलती हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, अब कई तरफ से टॉर्च जलाया गया और एक जगह जलाया गया, ठीक, ऐसे करके कुछ ऐसे करके कई लोगों ने एक बिंदु पे टॉर्च को जलाया। या फिर वैसे मूवी वगैरह में देखे होंगे, हीरो होता है, हीरो बीच में पकड़ा गया, अब सारे जो विलन है वो चारों तरफ से गाड़ियां लेके भैया गाड़ियों का लाइट जला के से खड़े हुए हैं। तो यानी ये हो जाएगा आपका अभिसारी प्रकाश पुंज, वे प्रकाश पुंज जिसमें समस्त किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं। तो ये हो गया आपका अभिसारी प्रकाश पुंज, जो कि कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब आता है अपसारी प्रकाश पुंज, सेम उसका उल्टा। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें यहाँ एक बिंदु पे आ रही थी, परंतु यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई दिखाई देंगी। और समांतर में क्या होता है, समांतर में प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो समांतर होती हैं, कुछ इस प्रकार से होती हैं।
कुछ बराबर नहीं बन पा रहा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको पूरा बराबर करके दिखाएं। तो इस प्रकार की होती हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये शॉर्टली है, आपको बड़े में परिभाषाएं याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। अब आपको वैसे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, बुक से पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ाया जाएगा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो भैया जब समस्त वैसा प्रकाश किरण पुंज जब समस्त किरणें एक बिंदु पे आके मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। इतना काहे लिए हम याद कर रहे हैं? तो अभिसारी में बस इतना फिगर याद रखिए आप, आपको पूरा अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा याद हो जाएगा। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर जानेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और यहां से प्रश्न बनने के चांसेस समझ के चलिए कि आपके 70 से 80% होते हैं। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो जैसे कि हमने चैप्टर का नाम बताया था आपको, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और चैप्टर भी है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनाए जाते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो हम इसे सबसे पहले एक तस्वीर के माध्यम से जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा
एक लंबी चौड़ी कहानियां बताई जाएंगी, बट बोर्ड परीक्षा में आपके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्टली पढ़ें, हम समझ के पढ़ें। तो बस आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बुक वगैरह या ऐसे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, ऐसे करके पढ़ाया जाएगा। आपतित किरण के बारे में पहले बताया जाएगा, आपतन कोण के बारे में बताया जाएगा, परावर्तन कोण के बारे में बताया जाएगा, विलंब के बारे में बताया जाएगा, परावर्तित किरण के बारे में बताया जाएगा, फिर समतल पृष्ठ के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा परावर्तन कैसे होता है। तो हम एक फिगर से आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। जैसे परावर्तन में होता क्या है कि कोई चिकनी जो सतह होती है जहां से रिफ्लेक्शन होता है, यानी जैसे कई लोग देखें मिरर, देखें ना, मिरर में हमारा चेहरा खुद दिख जाता है, तो वैसे ही चमकदार सतह से, क्योंकि वो पॉलिशदार होती है, तो वो एक साइड पॉलिशदार होती है तो हमें अपना चेहरा उसमें दिखता है। वैसे ही चिकनी सतह से सतह पर जब आपतित किरणें आती हैं, जैसे मान लीजिए आपने टॉर्च इधर चलाया और यहाँ से ये जब इससे टकराई तो ये सिर्फ इसे भेद कर आगे नहीं गई, वहां से ऐसे मुड़ गई। तो आपने जो है टॉर्च यहां से जलाया, ठीक, आपने टॉर्च कुछ ऐसे जलाया, यहां से टॉर्च जलाया आपने, प्रकाश की किरणें यहां आई और इस चिकनी सतह से टकरा के ऐसे निकल गई, मुड़ गई। तो जब कोई प्रकाश की किरणें एक चिकनी सतह से टकराती हैं और वहां से जो है रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं परावर्तन। अब आपतित किरणें क्या होती हैं? वे किरणें जो परावर्तन से पूर्व आती हैं उन्हें हम आपतित किरणें कहते हैं, और परावर्तन के पश्चात जो किरणें निकलती हैं उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण क्या कहलाता है? अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम आपतन कोण को I और परावर्तन कोण को R से दर्शाते हैं। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची जाती है, जो ये होता है आपका, पहले इसको जान लीजिए, ये आपका आपतन बिंदु होता है, क्योंकि यहाँ से ही आपका परावर्तन की क्रिया मेन होती है। तो आपतन बिंदु पर स्थित जो रेखा होती है उसे हम अविलंब कहते हैं। और इसको जानने के बाद इसी के साथ आपको परावर्तन के नियम के भी बारे में बता देते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें पहले नियम में बताया जाता है प्रथम नियम और द्वितीय नियम, 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरणें परावर्तित किरणें एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पे होता है। और द्वितीय नियम होता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जैसे आपने देखा, अभी बताया मैंने प्रथम नियम में, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे और आपतन बिंदु एक ही पृष्ठ पे, यानी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सिर्फ एक ही पृष्ठ से कहीं ना कहीं अटैच होंगी। तो ये आपका प्रथम नियम होगा। द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो कोण I बराबर कोण R हो जाता है। तो ये आपको मैंने इसमें नियम भी बता दिया और आपको नियम के बारे में भी बता देते हैं, लिखवा देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिए। ये आपको एक फिगर के माध्यम से हमने पूरी बात बता दी। इसमें आपका नियम आ गया, प्रकाश का परावर्तन आ गया, आपतित किरण आ गया, परावर्तित किरण आ गया, आपतन कोण आ गया, वह परावर्तन कोण आ गया। प्रथम नियम, वह आपतित किरण परावर्तित किरण
व आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं। ठीक। और द्वितीय नियम में आपको बता दें, द्वितीय नियम के बारे में आपको बता दें कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जैसे कोण आई बराबर कोण आर, यानी दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये आपका परावर्तन का नियम हो गया, परावर्तन का नियम। तो हमने यहाँ पे जान लिया परावर्तन के नियम के बारे में। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको अगले टॉपिक की तरफ ले चलेंगे, परावर्तन के प्रकार के बारे में। नोट कर लिया होगा, आप जानते हैं परावर्तन परावर्तन का नियम यहाँ खत्म होता है। अब जानेंगे परावर्तन के प्रकार के बारे में। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित व अनियमित। नियमित परावर्तन में क्या होता है, जो पृष्ठ होती है वो समतल होती है, यानी जैसे ये कई किरणें आ रही हैं, यहाँ से कई किरणें आ रही हैं। एक मिनट आपको बताते हैं। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, यहाँ से जो भी किरणें आएंगी वो एकदम समांतर होंगी, और जो निकलने वाली भी किरणें होंगी वो कुछ इसी प्रकार से होंगी। तो जैसे वो जिस सीक्वेंस में आ रही है उसी सीक्वेंस में परावर्तन के पास चली जा रही है। और अनियमित परावर्तन में क्या होता है, पृष्ठ कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कुछ किरणें यहाँ से आई, कुछ यहाँ से आई, कुछ ऐसे करके आई, तो ये कुछ ऐसे निकल जाएंगी, कुछ ऐसे निकल जाएंगी, कुछ ऐसे निकल जाएंगी। तो यानी कि ये अनियमित है, ये एक बराबर नहीं हो रही है। तो ये आपका नियमित परावर्तन हो गया और ये अनियमित परावर्तन हो गया। अब इसमें परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो जिस सीक्वेंस में आ रही हैं उसी सीक्वेंस में परावर्तित हो जा रही हैं। जैसे आपतित हो रही हैं जिस समांतर के तौर पे, तो समांतर के तौर पे निकल भी जा रही हैं। तो ये आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन। इसकी परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी उनका आपतित होना समांतर में रहना जरूरी नहीं है। आपतन परावर्तन की क्रिया होने के बाद जब वो परावर्तित हो जाती है, जब वो परावर्तित किरणें होती हैं, उनका समांतर होना काफी जरूरी माना जाता है। तो आप इसे लिख लीजिए, एक बार फिगर बना लीजिए। तो बना लिया होगा आपने। अब जानेंगे दर्पण के बारे में, जो कि इसका आखिरी महत्वपूर्ण टॉपिक है।
वैसे दर्पण से आप दर्पण के बारे में आगे चैप्टरों में आपसे पढ़ा जाएगा आपके साथ। पहले जानते हैं दर्पण होता क्या है। दर्पण एवं दर्पण के प्रकार के बारे में। तो दर्पण वो होता है, जैसे मान लीजिए आपने सभी ने शीशा देखा होगा, आपके आम बोलचाल की भाषा में हम उसे शीशा कहते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो दर्पण वो होता है जिसकी एक सतह पॉलिशदार हो और एक सतह नॉर्मल हो। तो ये दो प्रकार के होते हैं, समतल व गोलीय। समतल व गोलीय, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण हो गया और एक जो सतह होगी ये पॉलिशदार होगी। अब आप इसमें जाएंगे अपना चेहरा देखने से, तो भैया आपका चेहरा उसमें दिखेगा, तो ये आपका हो गया समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, जिसमें जो चमकदार सतह होगी वो ऐसे होगी। तो ये आपका हो जाएगा गोलीय दर्पण, कुछ इस प्रकार का। इसमें भी एक जो सतह होगी वो चमकदार होगी। कुछ गोलीय दर्पण में इधर से भी पॉलिशदार किया जाता है, जैसे गाड़ियों में कुछ दर्पण लगाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमारे घर के दर्पण होते हैं जो समतल होते हैं। ऐसा करके ये दर्पण होते हैं। दर्पण दो प्रकार के आपने जान लिया। और यही इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर था फिजिक्स का, जो कि आपके साइंस विभाग का तीसरा भाग होता है, तो हमने इसको आज कवर किया। और अगले वीडियो में हम बायो की जो क्लास होगी उसके बारे में जानेंगे, चैप्टर नंबर 1 के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।